जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से, MPESB से। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की 881 वैकेंसीज निकल गई हैं। इसका एग्जाम डेट क्या होगा, सिलेबस कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो सारी क्राइटेरियो पे मैं धीमे धीमे बात करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये थंबनेल जो हमने बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग पूरी वैकेंसी के बारे में आइए बात करते हैं। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से वैकेंसी स्टाफ नर्स की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकल गई। यहाँ पर सबसे टॉप पर ही आपको स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एंड अदर करके पूरी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इसमें दो चीजें मैंने करके रखी हैं। देखिए ये रहा इसका नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन लमसम 77 पेज का है। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो होगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना रखा है। तो वन बाय वन मैंने दोनों को ओपन कर लेता हूं। जैसे मैंने पहले पीडीएफ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये पीडीएफ इसका ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये मेन पीडीएफ है जो कि अगर आप देखेंगे तो 77 पेजेस के जो है इसका है, बहुत लॉन्ग होने वाला है। अब मैंने इसका जो पीडीएफ कट करके मैंने बनाया हुआ है तो वो स्टाफ नर्स के ऊपर मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर दोनों पीडीएफ खुल के आ गए हैं। आपको जिस पर भी सहूलियत हो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको मैं अपने ट्विटर पर और अपने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। केवल स्टाफ नर्स के लिए, बाकी वैकेंसियों के लिए मैं बाद में बात करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ आपसे, आपका ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन पर आ जाइए। यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से ये वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए आवेदन करने की तिथि 26/11/2024। आज के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 10/12/2024 है। लमसम 15 दिन का समय आपको मिलेगा। आवेदन संशोधन करने की जो तिथि है वो 26/11, मतलब आज ही गलत अगर फॉर्म भर सकते हैं तो भर दिए, तो आप आज से ही फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। और लास्ट डेट 15/12/2024 है। यानी कि 10/12/2024 लास्ट डेट है और 15/12/2000 संशोधित करने की लास्ट डेट। मतलब 20 दिन का समय मिलेगा आपको संशोधित करने का। अब यहाँ पर परीक्षा शुल्क की अगर बात कर लेता हूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए रखा गया है। साथ में 60 रुपए आपका पोर्टल चार्ज है, मतलब 560 रुपए। देखिए यहाँ पर 500 रुपए दिया गया है, नीचे यहाँ आवेदन करने का जो आपका ऑनलाइन पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपए है। तो 560 रुपए है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए उसके बाद देखिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए 250 प्लस 60 रुपए, मतलब 310 रुपए आपको भरने होंगे इस फीस के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है आपकी फीस हो जाएगी फॉर्म को भरने के लिए। अब यहाँ पर परीक्षा दिनांक दिया गया है तो 10/1/2025 को, 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार से प्रारंभ होगा। दो तिथियों में, दो टाइमिंग में होगा। 7 से 8 बजे आपका अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय, यानी 7 बजे आप रिपोर्टिंग टाइम पहुंच जाएं। जो प्रथम पाली के स्टूडेंट हैं उनका स्टार्ट कब होगा निर्देश पढ़ने का, तो 8:50 से लेकर 9 बजे तक, मतलब 10 मिनट का समय आपको आपका निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। इसी तरह द्वितीय में 1 बजे आपको रिपोर्टिंग है 2 बजे तक। ठीक है, 1 से 2 मतलब 1 घंटे का समय मिलेगा आपको वहां पर पहुंच जाना, मतलब 1 बजे आप वहां एंट्री कर जाइए। और यहाँ पर भी आपको 10 मिनट, मतलब 2:50 से लेके 3 बजे तक आपको मिलेगा समय, 10 मिनट का फॉर्म वगैरह और सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने का। और आप एग्जाम देना स्टार्ट कर देंगे। पहली पाली 9 बजे से लेके 11 बजे, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। दूसरी पाली में दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। आराम से रीड कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आइए आगे चलते हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। बाकी ये सारी चीजें आप स्वयं आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यदि कुछ छूट जाएगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं समूह 5। यहाँ पर देखेंगे समूह 5 के अंतर्गत ये वैकेंसी नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के अन्य समकक्ष पदों हेतु परीक्षा 2024 तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये फॉर्म निकाला गया है।
अब यहाँ पर इसके बाद अगले तालिका में देखेंगे समूह 5 प्रश्न पत्र संख्या 1 कुल अंक 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें क्या क्या आने वाला है, तो 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, सामान्य इंग्लिश से, सामान्य गणित से, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि से। इतने सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ाई करने पड़ेंगे। बाकी आपके सब्जेक्ट से नर्सिंग से जैसे आएगा तो आपको अपने सब्जेक्ट से 75% मार्क्स आएंगे, मतलब 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब दो पार्ट में होगा, एक तो आपके सब्जेक्ट से जिससे आपने नर्सिंग वगैरह किया है, और दूसरा सामान्य ज्ञान रीजनिंग ये सारी चीजों से आपके टोटल आपके 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर आने वाला है। अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आयु सीमा, अगर मैं यहाँ पर देखते हैं आयु सीमा क्या दिया गया है, मिनिमम आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है, और चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति से आपकी जनगणना की जाएगी। मतलब आपकी एज जो है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन जो मिलेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, वो 3 साल 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप अपना देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु की सीमा, ये आप अवधि के 1 जनवरी 2024 से निर्धारित किया गया है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर खुली प्रतियोगिता, मतलब जो कि खुली प्रतियोगिता मतलब कि किसी भी प्रदेश से अगर आप आते हैं तो आप मतलब आप अगर एमपी से नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश से आते हैं खुली प्रतियोगिता में, देखिए तो आपकी एज 18 से 40 वर्ष काउंट किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, पूरा आप नागरिक जो आप यहाँ पर है, सैनिक, दिव्यांग जो कि आपके जैसे कि आप दिव्यांग वगैरह हैं, तो उनके लिए आपको 18 से 45 वर्ष रखा गया है। कहने का मतलब मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं दी गई हैं, 5 साल की अलग से सुविधाएं दे दी गई हैं। अब इसको और आगे पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ा के, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी है, क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया भारत का नागरिक हो, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए एमपी से निकली हुई है, पूरे भारत के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहली भारत की नागरिकता हो। दूसरा नेपाल का नागरिक हो सकता है, नेपाल का अगर वो नागरिक है तो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, बशर्ते क्या है कि इस नियम एवं कानून को अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश में स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है, वो एमपी के बाहर से स्टूडेंट, यानी कि जैसे कि यूपी से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है, कहीं से भी है, ऐसे निवासी सिर्फ अनारक्षित ओपन में अंतर्गत स्थित पदों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत ही बढ़िया है, कम से कम आपको मौका तो मिल रहा है। अगर आप यूपी से हैं फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शर्ते क्या है कि आपको यूआर कैंडिडेट मतलब जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा। इसमें आपको कोई सुविधा, आपने एससी एसटी में हो तो उसकी कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है, ओपन है, आप जनरल कैटेगरी से आपके मार्क्स को काउंट किया जाएगा, भले आप ओबीसी एससी एसटी से है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक और भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि आप ऐसे आवेदन को आयु में छूट की लाभ नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या मैं बताने वाला था कि यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप फॉर्म को तो भर सकते हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर जेएनएम कर रखा है, तब फिर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। मतलब आप किसी भी प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो एमपी का होना चाहिए। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, यदि ऐसा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर और स्क्रॉल कर लेते हैं। अब फॉर्म कौन कौन से निकले हैं अध्याय 2 में आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, लैब टेक्नीशियन की निकली हुई है, ओटी टेक्नीशियन की निकली हुई है, ऑटोमेट्रिक की वैकेंसी निकली हुई है, स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरह ढेर सारी पैरामेडिकल लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी, ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है पैरामेडिकल से। तो मैं अभी यहाँ पर बात करूंगा
नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पद कोड, क्योंकि ये फॉर्म, ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही लॉन्ग है, आप सर्च कैसे करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। पद कोड को ध्यान रखिएगा, 29, 34, 35 एंड 42, टोटल पद 55 है, प्रश्न कोड ए है। ए के अकॉर्डिंग 29, 34, 35 और 42, ठीक है। इस पेजेस पे आपको जाना पड़ेगा। अब इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर अगर आप आएंगे तो देखिए पद कोड की बात आई थी 29, ठीक है, 29, 34, 35, 42। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए अगर आप जब आएंगे नीचे, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप आएंगे 29 में, तो यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर का। इट मीन्स आप जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में होगा, और जो आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी, ठीक है, वहां पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जहां पर आप इस फॉर्म को भरेंगे सीधी भर्ती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 2 पोस्ट है, बाकी किसी भी कोई भी पोस्ट नहीं, टोटल पोस्ट 2 है। ये 29 हो गया। 29 के बाद अगर मैं आता हूँ 34 में, सुपर स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंदौर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 34 में नर्सिंग ऑफिसर की ये रही वैकेंसी। टोटल 11 पोस्ट है, सॉरी जनरल में 11 है। यहाँ पर अगर आप सबसे ऊपर आके यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और टोटल पोस्ट हो गई। तो इसको आप इसके इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी एसटी के लिए 5 और 9 है, ओबीसी के लिए 7 है, टोटल 37 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए कहां पर, तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंदौर के लिए। तो यहाँ पर आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो 29 हो गया, 34 हो गया। अब उसके बाद 35 में भी चलते थे, तो 35 में भी यहीं पर नर्सिंग ऑफिसर एलडी। एलडी का मतलब होता है, यार मैंने इसको पढ़ा था, एलडी का मतलब लिटरेचिंग, ऐसे जो मतलब पढ़ने लिखने में जो थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, इसका मैं फुल फॉर्म डाल दूंगा नीचे, आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये होता है एलडी का फुल फॉर्म, मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, फुल फॉर्म वहां से देख लीजिएगा। तो उन लोगों के लिए ये पोस्ट आरक्षित की गई है। जनरल के लिए 13 है, टोटल 13 ही पोस्ट है। यदि कोई ओबीसी एसटी एसटी वाले भरना चाहते हैं तो उनकी काउंटिंग भी जनरल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो 13 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 34 हो गया, 35 हो गया। उसके बाद अब चलते हैं 42 नंबर पर। तो 42 नंबर यहाँ पर है शासकीय स्वशासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ पर 42 नंबर पर देखेंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसी है सीधी। आप जनरल के लिए 1 जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, एससी एसटी के लिए 1 है। टोटल कुल पद 3 है। ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ओबीसी वाले निराश ना हो, यदि वो फॉर्म भरेंगे तो यूआर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप उस हिसाब से नंबर पाएंगे, ओबीसी का कोई फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो फॉर्म आप जरूर भरिएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और ढेर सारी यहाँ पर वैकेंसी जो है वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है आप आराम से रीड कर लें। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर देख लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अच्छे से जानकारियां यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पद कोड है सीधी भर्ती है, इसके अकॉर्डिंग जो कि आप सैलरी वगैरह और आपका नोटिफिकेशन, ये वैकेंसी देखिए, जैसे कि अगर आप पद कोड 29 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की टोटल 2 पद है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित, आप देख सकते हैं 2 पद है टोटल, एक है यूआर के लिए, दूसरा है भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिव्यांग के लिए कुल 1 रिक्तियां है। ये भी आप यहाँ पर दिव्यांग के लिए जो सुविधाएं दी हुई हैं आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वेतन क्या होगा, 28,700 लेके 91,300 91,300 आपकी सैलरी वेतन होने वाली है। जहां पर अगर आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता, तो अभ्यर्थी जो है आप हाई स्कूल इंटर जो आपका किया हुआ होना चाहिए, भौतिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आप पास आउट होना चाहिए, साथ में बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल मेडिसिन मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम आप किए होना चाहिए, साथ में मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है
29 के बाद आते हैं हम 34 नंबर पर। यहाँ पर देखिए 34 नंबर पद कोड 34, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर 37 पोस्ट है, ठीक है, 37 टोटल पोस्ट 37 है। यहाँ पर समझना यूआर के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, संविदा कर्मी के लिए योग टोटल 37 पोस्ट है, SC ST के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो टोटल 37 पोस्ट होता है, जिसमें से 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों के मुख्य आरक्षण तालिका में रखा गया है। कुल पद 34 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 37 है और 34 पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ठीक, बचे जो 3 पोस्ट है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 34 + 3 = 37 पोस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 34 पद के लिए है, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित मतलब यूआर के लिए 3 पोस्ट आरक्षित किया गया है, ठीक है। 13% यहाँ पर दिया गया है, और 14% आरक्षण के अनुसार कुल प्रतिशत पदों की संख्या आरक्षण तालिका में 34 है, ठीक है। तो क्लियर, ये आप देख लीजिएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 28,700 मिनिमम, 91,300 आपकी सैलरी होगी। वही फिर से कैंडिडेट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप इंटर में पास आउट हो, BSc नर्सिंग और GNM यदि आपने किया है तो मध्य प्रदेश काउंसिल नर्सिंग से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद अब नर्सिंग ऑफिसर नंबर 35 पद कोड 35 में अगर आप आएंगे तो सेम चीज है। यहाँ पर तो टोटल 13 पोस्ट है, यहाँ पर भी दिया गया है, कुल पद 13 है। LD मतलब LD लर्निंग लर्निंग नर्सिंग ऐसे करके कुछ होता है, मैं बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए LD जो लिखा हुआ है दिव्यांगों के लिए होता है, एक्चुअली जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं ना, वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनके लिए आरक्षित किया गया है ये 13 पोस्ट, सैलरी 28,700, 91,300। BSc नर्सिंग GNM आप किए होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। ये देखिए इसके बाद आप देखिए अलग अलग पोस्टों की जानकारी है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर भी देखिए 42 नंबर पर भी आपको दिया गया है 29,600 से 91,300 सैलरी मिलने वाली है, टोटल 3 पोस्ट है। ये भी सारी जानकारी आप अच्छे से ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अध्याय 3 में मध्य प्रदेश का ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। परीक्षा हाल में ले जाने वाले सामग्री, तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट के माध्यम से जो आपका प्रवेश पत्र है वो और काला बॉल पेन आप ले जा सकते हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सारी चीजें आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, गहना वगैरह है लड़कियों में, ये सब नहीं पहन के जा सकते हैं। वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ, ये सारी डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं। पहले से बता दे रहे हैं कि ये इन चीजों के लिए ध्यान रखिएगा। कोई भी मंगलसूत्र वगैरह, अंगूठी वगैरह आप कुछ भी पहन कर ना जाए वहां पर, पहले से ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें क्या है। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट के लिए 50 मिनट। कहने का मतलब ये पेपर्स के घंटे दिए हुए हैं कि कितने घंटे का आपका पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे का पेपर है, और मान लीजिए आपने आधे घंटे में हल कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जाने को मिलेगा। आपको क्या है 60 मिनट तक आपको एग्जाम हॉल में बैठे रहना ही पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग 2.5 घंटे का है तो 50 मिनट, 2 घंटे का है तो 40 मिनट, 1.5 घंटे का तो 30 मिनट आपको वहां पर समय देना पड़ेगा, चाहे पेपर कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें अगर यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, डाउनलोड करने में कोई समस्या होती तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई असुविधा होती है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। कैसे भरा जाएगा अभी मैं वीडियो के आगे आपको बता दूंगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश देखिए आज रात्रि, ठीक है। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रात 12 बजे से पहले तक आप भर लीजिएगा। मतलब आज से फॉर्म भरा जा रहा है, और लास्ट डेट जो है उस दिन रात को 12 बजे से पहले आप भर लीजिएगा, तभी आप भर पाएंगे, ठीक है। आवेदन वेबसाइट ये रही, इस वेबसाइट पर आपको जाके आवेदन कर लेना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 तरीके से फॉर्म को भरा जाएगा, यहाँ पर इंटरनेट कैफे द्वारा भर सकते हैं या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा फॉर्म को भर सकते हैं। भरने का जो है तरीका देखिए, सिटीजन सर्विसिंग एप्लीकेशन
SB लिंक पर जाना है, कंटिन्यू के बटन को दबा देना है, उसके बाद ब्राउजर पर जाना है, सबमिट कर देना है। प्रोसेस टू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पैसे जमा कर देना है। किसी दूसरी वेबसाइट से आपको फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी यहाँ पर भी इस नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर खंड सा में भी देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की समय। देखिए 26/11/2024 से 10/12/2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे। भरने का कुल दिन आपको 15 दिन मिलेगा। करने की प्रारंभिक तिथि जो है 26/11/2024 है। करने की अंतिम तिथि मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/12/2024 है। कुल दिन आपको मिलेगा 20 दिन का। कहने का मतलब यहाँ आवेदन भरने का है, यहाँ पर आवेदन संशोधित करने का। तो 26/11/2024 से 10/12/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं, 15 दिन मिलेगा। संशोधित 26/11/2024 से 15/12/2024 टोटल 20 दिन का समय मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यहाँ पर देखिए समय तिथि, समय प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन आवेदन विवरण। यहाँ पर दिनांक 10/1/2024 को प्रारंभ होगा, 2 घंटे का है, 9 से 11 तक और 3 से 5 तक। यानी कि इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि आपको 7 बजे ही वहां एंट्री कर जाना, ये नहीं 9 बजे पहुंचिएगा। उसके बाद इसके अधिकतम अंक 100 नंबर का होने वाला है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में शुल्क वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है। यहाँ पर देखिए 250 रुपए लगेगा और 500, यानी कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रखा गया है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रखा गया है। यानी कि आपको जो देना पड़ेगा 560, या फिर आप जो SC ST से बिलोंग करते हैं, दिव्यांग वगैरह है, उनके लिए जो है 310 रुपए रखा गया है। इसके बाद अब आप आइए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण कि दूसरे प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन परीक्षा है तो संभावित परीक्षा शहर बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाल है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी है, उज्जैन है। तो यही 13 आपका सेंटर, 13 जगह आपको सेंटर मिलेगा। इसके अलावा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आपके घर से नजदीक जो भी, आप उसको फॉर्म को भर पाएंगे। पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम में क्या होने वाला है। 100 अंकों का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि और आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आपने नर्सिंग किया हुआ है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, ये सिलेबस में अलग से दे दूंगा। नर्सिंग स्टाफ जो कि नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हेतु परीक्षा क्या है, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आप रीड कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये फार्मासिस्ट का है। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन हो गया। बाकी ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या है कि मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। नया पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या करना है, संशोधित वगैरह करना है तो यहाँ से संशोधित आप कर सकते हैं, फोटोग्राफ, पासपोर्ट वगैरह। यदि आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइल्स के ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पंजीकरण फॉर्म के लिए तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही पंजीकरण करेंगे तो क्या आपने पहले से यहाँ पर एक बार 2 बार फॉर्म भरा है या नहीं, यदि हाँ फॉर्म भरा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है आपके पास तो यस कर दीजिए, अन्यथा नया फ्रेश कर रहे हैं तो नहीं के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ये आप एडिट नहीं कर पाएंगे यदि आप एक बार फॉर्म को भर दिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से ईमेल और आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को सबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अभी किसी लड़के का, किसी भी स्टूडेंट का मेरे पास नहीं है, नहीं तो उसका फॉर्म भरता तो मैं वीडियो और भी आगे बना के दिखा देता। बहुत जल्द फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, कई बच्चों का जब मैं फॉर्म भरूंगा तो भरते समय रिकॉर्ड कर लूंगा और आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जो है ट्विटर है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूपी NHM से वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो नई नई वैकेंसी मैं बताता रहता हूँ। हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तीनों किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ।
मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय एंड गुड नाइट।